मंच पर विराजमान ये तुलसी तेरे आंगन की, मेरी सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल यही नहीं है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, पत्थर विक्रेता, वो आज प्रदेश भर में इकट्ठे हैं। उन सबके खातों में बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया जाने वाले हैं, तो पूरे प्रदेश में सुनने वाले हैं। और यहां बैठे हुए क्योंकि हमारे भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, नगरीय विकास मंत्री बचपनी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरी बहन एक मंत्री परिषद के सदस्य सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, भाई राजेश सोनकर जी, पूर्व विधायक सशस्त्र नेता भाई सावन सोनकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, दीपू जिराती जी, गौरव रणदेवे जी, बेटी सुश्री कविता पाटीदार जी, प्रेम सिंह जी, सुखलाल जी, सावन प्रकाश जी, गोविंद जी, सुधीर जी, सुमेर सिंह जी, अब नाम बहुत है, इसके माफ करना, मंच भरा पूरा है। मंचासीन सभी और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज सचमुच में मैं अभिभूत हूं। आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सावेर में कभी भी विधानसभा में 2000, 2500, 3000 स्वर्गीय प्रकाश जी भी जीतते थे, तो लगभग इतने वोट। एक बार 19 से जीते और तुलसी जी जीतते थे तो इतने वोट। उधर से तो 3000 और इधर हो तो 54,000, 55,000 बात। लेकिन आज मैं शीश झुका के यहां से प्रणाम नहीं करूंगा। मैं जनता ही को भगवान मानता हूं और जब वहां घुटना टेक के शीश झुका के आपको प्रणाम करूंगा, फिर बात शुरू करूंगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने जब एक बार ऐसे प्रणाम किया तो मेरी कांग्रेस के मित्रों ने मजाक उड़ाई कि मुख्यमंत्री को घुटना टेक है। अपनी जनता मेरी भगवान है, उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा। आज कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद करूंगा। अपनी जनता के हम सेवक, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो सचमुच में आज होते बेमिसाल। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, आपने हमें विश्वास कर दिया, जान भले ही चली जाए आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम आपकी सेवा के लिए, और ये तुलसी सिलावट की जो बात कर रहे, नर्मदा मैया का पानी सावेर की पवित्र धरा के गांव में जाएगा, जाएगा, जाएगा। वो कोई चुनावी वादा नहीं था, वो हमारा संकल्प है और हमने कहा भी है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक एक वचन जो दिया है, एक एक वचन पूरा किया जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि चुनाव के बात भूल जाए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सिंगापुर कॉम्प्लेक्स वालों, आधी रात को हम आए, अब मैं बोल नहीं पाया था, मैंने केवल फोटो खिंचाया थे, हाथ मिलाया।
तो ये है कि नाम तो है सिंगापुर कॉम्प्लेक्स, लेकिन बरसात में इतने पानी में डूब जाता है। अंडरब्रिज से निकल के जाए तो कैसे जाए। आज हमने फैसला कर रहे हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री से बात करूंगा और रेलवे की अनुमति लेके यहां ओवरब्रिज बनाया जाएगा, अंडरब्रिज से काम नहीं चलेगा। सिंगापुर जैसा बनाना है भाई, काम करने आए। नौ बस्तियों से आया मैं निकल के, अलग अलग हमारी काकड़ बस्तियां कौन कौन सी थी? बिज्जू खेड़ी, ढाबली, निपानिया, काकड़ आए क्या वहां से? ये विस्तारा काकड़, निपानिया काकड़ आया क्या वहां से? अरे जोर से बताओ रे, आए हैं क्या? तो रात में मामा ने क्या कहा था? अरे गरीब बहनों बताओ क्या कहा था मामा ने? मैंने ये कहा था कि वर्षों से गरीब जहां झोपड़िया, टूटा फूटा कच्चा पक्का मकान बना के रह रहा है, अभी वो डराया जाता है, सताया जाता है, हटा देंगे, मिटा देंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, सास की भूमि पर पट्टा देके उसका मालिक बनाया जाएगा। देखो भैया, जितने बड़े बड़े माफिया है उनसे जमीन हम छुड़ाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां, उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपके लिए काम करने आइए। आपने बिजली समस्या की बात कही है, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, यहां के रहवासियों और अनेकों छोटी बड़ी समस्याओं के ज्ञापन दिए। वो 4 करोड़ की क्या बात कर रहे थे यार? तुलसी क्या यार, घबरा तो 4 करोड़ की बात है। मामा को तुरंत की बड़ी कटाई में चिंता है, मिल जाएगी अनुमति। अभी आप सबके साथ शंकर जी, सांसद जी, इंसा जी सब बैठे। इंदौर के विकास की योजना आज हमने बनाई है। मैं इतना कहना चाहता हूं, इंदौर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और विकसित शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और केवल एक तरफा विकास नहीं होगा, विकास होगा तो सर्वांगीण। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, सीवेज का सिस्टम। कान नदी को गंदा नाला नहीं, शुद्ध कल छल छल करके बहने वाली पानी बहा के वो ले जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको भी शुद्ध कर दिया जाएगा जल को। सारी बुनियादी व्यवस्थाएं हम इंदौर में करें। स्वच्छता में तो पंच लगाएंगे ही हम, लेकिन मैंने ये भी कहा कि गरीबों की जगह चाहिए। आज स्ट्रीट वेंडर भाई बहन मेरे हाथ ठेला वाले, पान की बुट्टी वाले, चाय की दुकान वाले, सड़क पर सामान बेचने वाले, कबाड़ वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, मेरे मोती भाई, नाई भाई, धोबी भाई, छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल दी है हमें। कोरोना में धंधे चौपट हो गए, बर्बाद हो गए थे कई भाई बहन। अब फिर से वो आबाद हो पाए, उनकी आजीविका की गाड़ी चल पाए, इसलिए आज स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और एक बात मैंने साफ कही, इंदौर भव्य बनेगा, सुंदर बनेगा, लेकिन गरीब
की जगह भी इंदौर की गोद में रहेगी। हम ऐसे आकर स्कैनर विकसित करेंगे ना गरीब आदमी अपना काम धंधा कर पाए और नगर निगम और पुलिस वाले उनको परेशान न कर पाएंगे। हर कोई दादागिरी करेगा। गरीबों को भी जीने का भाई, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। उनकी रोजी रोटी नहीं छिनने दूंगा। बाहर से काम धंधा करने को आएंगे, कई बार उनके पास रहने का मकान नहीं होता, उनको किराए पे सस्ते मकान मिल जाए, इसके लिए भी गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, उसका इंतजाम भी किया जाएगा। इंदौर झुग्गी मुक्त बने और धीरे धीरे हर गरीब की पक्की छत बन जाए, इसके इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर वालों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर की मेट्रो, इंदौर के लिए मैं आज कह रहा हूं गरीब बहनों और भाइयों को भी, मध्यम वर्गीयों को भी, यहां के सरकारी स्कूल उनको प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाऊंगा। ये स्थिति हम पैदा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे कि सरकारी में बच्चों का एडमिशन करा दो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। या बस चलेगी, ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए केवल कार भी इंदौर में चलेगी, तारों पे जाएगी कार। कार मतलब बैठ के उस पर जाएंगे। तीसरा शहर इंदौर का ऐसा बनाएंगे। क्या काम धंधे हो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के काम धंधे थे, अपने घरों में सामान बनाने वाली मेरी बहनें, उनके सामान की मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, बाजार मिले, इसकी हम अलग व्यवस्था करेंगे। बनाने का स्थान भी और बैठने का स्थान भी। आईटी इंडस्ट्री और बाकी उद्योग भी आएंगे। उद्देश्य है कि मेरे बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबको हो जाए, इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश बदल के रख देंगे बहना। इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं। 7 साल का वनवास मिल गया था बीच में। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी वनवास खत्म हो जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस ने गड़बड़ की तो सिंधिया जी बिगड़ गए, तुलसी भी आ गए, 7 साल की फिर से बना ली। अब बने तो आपकी सेवा करिए। आज मैं इंदौर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। आज उनका स्वागत भी हम करने वाले हैं। क्या हो गया है कुछ लोगों को, समाज के दुश्मन कुछ लोग, ड्रग माफिया, ये गोली होती कोई गोली, वो गोली अगर बच्चों ने खा ली तो फिर जिंदगी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये ड्रग्स का नशा लेने वाले, ये ड्रग माफिया मेरे बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। छोटे छोटे बेटे बेटी 14-15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, कहीं हुक्का पार्टी, कहीं रेव पार्टी, कहीं कोई और पार्टी, और वो गोली खिलाई, जिनकी तबाह हो जाती है। आदत लगाते हैं बच्चों। कितने परिवार तबाह हो गए रे हिंदुस्तान में। इंदौर में भी मैंने आदेश दिया, ये रेव पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान में किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। हमने तय किया कैसे माफियाओं के खिलाफ अभियान करो। मैं इंदौर की पुलिस को, यहां के आईजी, डीआईजी जो अवाईजी हो गए, देशमुख हो चाहे नारायणचारी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, जनप्रतिनिधि हो, मेरे बहनों और भाइयों, जो ड्रग्स पकड़ी है, 70 किलो एमडीएमए ड्रग, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70
लेकिन ऐसे माफियाओं, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा, एक तो नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाले ये माफिया छोड़े जाने चाहिए? अरे गांव सरदार छोड़े जाने चाहिए क्या? ये तबाह कर दिए जाएंगे, आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो, इनके मकान और बिल्डिंगों तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको, आर्थिक रूप से कमर तोड़ो इनको, और जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा, जिंदगी भर। समाज के दुश्मनों का दुश्मन ही। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आजकल मामा को गुस्सा आता है। अरे आता तो अच्छा था कि उड़ाता है, बताओ। ये भूमाफिया गरीब बेचारा पट्टे के लिए तरस जाए, और ये बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा कर ले। ये गुंडा बदमाश, मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के प्रशासन से खुलेआम गुंडे बदमाश, इनको बचने थोड़ी जाना है। तबाह करो, तोड़ो, ताड़ो, मकानो, बाकी संपत्तियों, इनकी असली जगह जनों में आतंकित करते हैं लोग, डराने धमकाने का काम करते हैं, दादागिरी करके संपत्तियों में कब्जा करते हैं। ऐसे भी बदमाश है जो बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ी करने वाले, मासूम बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, उनकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं रोज बेटियों का पूजन करता हूं, पांव धोकर उनका पानी माथे से लगाता हूं चरणों का। उनके साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मेरे बहन और भाइयों, हमने तय किया, कानून बनाया, पत्रकार के लफ्ज हाथ का कानून। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देख रहा हूं, 14 साल की बेटी, 15 साल की बेटी भ्रमित किया और ले गए। एक बेटी मैंने सिकंदराबाद से बरामद कर, एक बेटी मैंने नेपाल वाले डूरगंज से बरामद कर पाई। सैकड़ों बेटियां जाती हैं, सैकड़ों बेटियां। अगर पुराने सालों में इतिहास उठा के देखें, हजारों गाय मिलती है। बताओ, ऐसे बेटियों को ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक मन से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इनके लिए कानून बनाए गए। अब इनको पूरी उम्र जेलों में चक्की पीसना पड़ेगा, सख्त कानून बना दिया है। यह धर्म परिवर्तन का खेल मैं नहीं चलने दूंगा किसी भी कीमत में। लोग लालच दो, बहकाओ, डराओ, धमकाओ, नाम बदलो, और बाद में जिंदगी की बेटी तबाह हो जाती है, बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ये खेल चलने दूंगा, किसी भी कीमत में ये खेल नहीं चलेगा। इसलिए हमने कड़ा कानून बनाया। ये मिलावट करने वाले जहर बेच रहे, क्या बताइए, आलू की एक फैक्ट्री में चिप्स बनाने वाली सड़ा आलू, उसमें एसिड मिला के साफ कर रहे थे। मारोगे क्या जनता को? कैंसर, पता नहीं किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्या जनता की जिंदगी लेने का ठेका दिया है तुमने? क्या क्या करोगे? मुट्ठी भर दोगे? ये मुट्ठी भर, ये जहर बन रहा है, ये जनता
ये मिलावट करने वालों होशियार हो जाओ। छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। बताओ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीछे तक बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनको हम तबाह कर रहे हो, फैक्ट्री तोड़वा दी, मैंने तोड़ दो। और पत्थरबाज छत पर पत्थर करते हैं, फैक्ट्री ये पत्थरबाजी करने वाले। अब पत्थरबाजी कोई ज्यादा ना बना है, कोई पता नहीं कौन सी 300 कौन सी धारा लगती थी, कुछ होता ही नहीं था। 324 ये काय की धारा है भाई, जमानत हो जाए। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं, भगदड़ मस्ती आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं, पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरों को आजीवन कारावास होगा। बोलिए बनना चाहिए कि नहीं कड़ा कानून? और एक बात और सुन लो रे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, तेरा कुछ हुआ तोड़ दो, आग लगा दो, सरकारी है। सरकारी तुम्हारे बाप की है, जनता की है। जला दो, तोड़ दो, आग लगा दो। अब सुन लो, अगर ये हरकत किसी ने की तो पूरी संपत्ति जितनी होगी रास्तान करके उसको बेच के भरपाई करूंगा इस नुकसान की सरकारी खजाने में। और दूसरे की भी दुकान को फोड़ दिया जाए, बेचारों का कर्म, किसी की गुमटी में आग लगा दी, किसी कुछ कर दिया, उनके नुकसान की भरपाई भी जो ये हरकत करेगा उनकी संपत्ति नीलाम करके करूंगा। वो कानून बन रहा है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। खनन माफिया खोदो ले जाओ, अब ये खेल नहीं चलेगा। साइबर माफिया, इस बार इनको ठीक करने आया हूं मुख्यमंत्री बनकर चौथी बार। एक तरफ विकास, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। अरे मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना रे, अभी तक कोरोना काल में 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो डल गए या डलने वाले हैं। डालता रहूंगा, आगे भी चिंता मत करना, ठीक दाम मिले इसकी कोशिश करते रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देंगे, दूध वालों को भी क्रेडिट कार्ड आज मिल रहे, और मछुआ भाई बहन उनको भी क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू। अब मेरी गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक 16,000 रुपया नरुआ खाने के ये तुम्हारा भैया डालेगा खाते में, ताकि गरीब बहना भी लड्डू खाए। अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, और गरीब बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 60% वो देंगे, 40% मामा देगा, कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में इलाज चलेंगे, 5 लाख तक का फ्री में। केवल सरकारी की बात नहीं है, वो भी बच रहे हैं। खाद्यान्न जिनके रह गए थे 1 रुपया किलो की सूची से, आज उनकी पर्चियां भी बच रही है। मेरे बहनों और भाइयों,
मेरी बहनों, स्व सहायता समूह की बनाओ अलग अलग चीजें, क्रेडिट लिंक दे रहे, केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी मैं भरवाऊंगा ब्याज। अलग अलग सामान बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी आमदनी बढ़े, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मामा की जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे और क्या लेना देना, 4 बार बदला क्या करना, केवल आपकी जिंदगी बदलना है बस। आज पिपलियाहाना में भी कार्यक्रम देर हो रही है। मैं अलग अलग जगह, जब हमारे भाई बहन बैठे रीवा में, नगर परिषद नागौर में, अयोध्या प्रसाद बर्मन बैठे हैं आज, बाद में उनसे भी बात करूंगा। अंजू केवट नेहरू चौराहा महिला में बैठी है, संतोष सामले बस स्टैंड बड़वानी में बैठे हैं, श्रीमती भूरी बाई नया बाजार बाहरगंज नीमच में, शिव प्रसाद कुशवाहा पुराना बस स्टैंड उमरिया, सब बैठे हैं। किसी को आयुष्मान कार्ड, ये स्ट्रीट वेंडर की जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, यहां के बहनों भाइयों को भी दूंगा। और इसलिए पहले पुलिस वालों का सम्मान और ये लाभ दूंगा। आज मैं माफी चाहता हूं इन सबसे। 17 महिला बड़वानी नीमच नागौर में बात करने वाला था, लेकिन देर हो गई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। वो अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे, कोई फूल बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई कचौड़ी समोसा बेच रहा है। उन सबके काम धंधे आज चालू हो रहे हैं। सब्जी बेचने वाले, आलू बड़ा, समोसा बेचने वाले। अरे तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाए, खूब अच्छी बिक्री हो, मेरे स्ट्रीट वेंडर हो, चिंता मत करो। हर महीने खाते में अलग अलग बहनों भाइयों के पैसे डाल के तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। तुमको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बात, मैं आपका साथ चाहता हूं माफियाओं के खिलाफ अभियान में। बोलो सब मेरा साथ दोगे? इधर वाले भी देंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, अब भारत माता की जय बोल के कह दो, कानून का राज चलेगा, मामा का राज चलेगा, गुंडे बदमाश तबाह कर दिए जाएंगे। हम सब साथ है, बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, कावेर वालों की, हर हर नर्मदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।